ये मेरी लिखी पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है पंछी पिंजरा तोड़ दो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। तो आज मैं इसी पाठ्य पुस्तक से ली हुई एक अपनी लिखी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बरसात। भरूच में विगत 1 माह से बरसात हो ही जा रही है और ऐसे ही बरसात के मौसम में एक कविता मैंने लिखी थी। तो भरूच में लिखी ये मेरी पहली कविता है जो मैंने 2013 में मई के महीने में लिखी थी, जब मैंने प्रथम बार भरूच में कॉलेज ज्वाइन किया था, तब की लिखी ये कविता है। और इन दिनों बारिश के मौसम के कारण मुझे इस कविता का बार बार याद आ रहा था, तो मैं सोचा कि आप सबको भी सुनाया जाए। तो कविता का शीर्षक है बरसात और कविता इस प्रकार है। भरूच की उस बरसात में, भरूच की उस बरसात में जब हम तुम थे दोनों साथ में, भरूच की उस बरसात में जब हम तुम थे दोनों साथ में, लिए चाय की प्याली हाथ में, लिए चाय की प्याली हाथ में, डूबे यादों के जज्बात में, लिए चाय की प्याली हाथ में, डूबे यादों के जज्बात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में। भरूच के किनारे नर्मदा नदी बहती है, या यूं कहें कि नर्मदा नदी के किनारे भरूच है। तो इस कविता में नर्मदा के किनारे का भी जिक्र है। नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे अपनी बाहों को पसारे, नर्मदा के किनारे अपनी बाहों को पसारे, काट रहे थे एक एक पल तेरे इंतजार के सहारे, नर्मदा के किनारे अपनी बाहों को पसारे, काट रहे थे एक एक पल तेरे इंतजार के सहारे, तुम्हारे न आने से बेरंग थे सारे नजारे, तुम्हारे न आने से बेरंग थे सारे नजारे, तुम आई तो नशा सा छाया उस रात में, तुम आई तो नशा सा छाया उस रात में, अजीब सी कशिश थी, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में। बादल का गरजना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, उस पर इस दिल का जोर जोर से धड़कना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, और उस पर इस दिल का जोर जोर से धड़कना, छाई हुई काली घटा भी थी, छाई हुई काली घटा भी थी, आसमान में इंद्रधनुषी छटा भी थी, छाई हुई काली घटा भी थी, आसमान में इंद्रधनुषी छटा भी थी, फिर भी एक खालीपन का एहसास था, फिर भी एक खालीपन का एहसास था, शायद कोई बहुत ही अपना नहीं अपने पास था, फिर भी एक खालीपन का एहसास था, शायद कोई बहुत ही अपना नहीं अपने पास था, फिर तुम आई भीगती हुई बरसात में, फिर तुम आई भीगती हुई बरसात में, अजीब सी कशिश थी, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में। अब इसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं। बारिश ने तुम्हारी लटों को उलझा दिया था, बारिश में जब लड़कियां भीगती है तो उनकी लटें उलझ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो बारिश ने तुम्हारी लटों को उलझा दिया था, तुम्हें नदी की लहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था, बारिश ने तुम्हारी लटों को उलझा दिया था, तुम्हें नदी की लहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था, बारिश की बूंदों से माथे की बिंदिया भी खिल गई थी, बारिश की बूंदों से माथे की बिंदिया भी खिल गई थी, होठों और गालों की लाली एक दूसरे से मिल गई थी। भींगा दुपट्टा प्यासे प्रेमी की तरह तुम्हारे तन से लिपटा पड़ा था, भींगा दुपट्टा प्यासे प्रेमी की तरह तुम्हारे तन से लिपटा पड़ा था, और एक बार फिर मैं उन पलों को याद करता हुआ बारिश में अकेला खड़ा था, और एक बार फिर मैं उन पलों को याद करता हुआ बारिश में अकेला खड़ा था। कितनी हसीन यादें दी, कितनी हसीन यादें दी तुमने मुझे सौगात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में, अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में।
और कविता के अंत की कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ, जिनकी शुरू जिसकी 2 पंक्तियाँ तो बहुत ही खूबसूरत लिख पड़ी है। तुम्हारे खूबसूरत पाँव बारिश की पानी और मिट्टी से गीले थे। तुम्हारे खूबसूरत पाँव बारिश की पानी और मिट्टी से गीले थे, पर ऐसे लगते थे मानो कीचड़ में 2 कमल खिले थे। तुम्हारे खूबसूरत पाँव बारिश की पानी और मिट्टी से गीले थे, पर ऐसे लगते थे मानो कीचड़ में 2 कमल खिले थे। लाल रंग में रंगे पाँव के नाखून जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। लड़कियाँ पाँव के नाखून में जो आलता लगाती है लाल रंग में रंगे पाँव के नाखून जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी, या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी तुम्हारे पाँव के नाखून के आगे आज फीकी पड़ी थी। बरसात के कारण तुम खूबसूरत लगी थी आज, या फिर तुम्हारे कारण एक खूबसूरती छाई थी बरसात में। बरसात के कारण तुम खूबसूरत लगी थी आज, या फिर तुम्हारे कारण एक खूबसूरती छाई थी बरसात में। अजीब सी कशिश थी उस मुलाकात में। धन्यवाद।